नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। 12वें दौर की सैन्य बातचीत के बाद बोले इंडिया चाइना, एलएसी पर जारी किया साझा बयान। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच रविवार को हुई 12वें दौर की बातचीत के बाद दोनों देशों ने संयुक्त बयान जारी कर दिया है। दोनों पक्षों के अनुसार बैठक का यह दौर रचनात्मक था, जिसने आपसी समझ को और बढ़ाया। बयान के अनुसार दोनों देश मौजूदा समझौतों और प्रोटोकॉल के अनुसार शेष मुद्दों को शीघ्रता से हल करने और वार्ता की गति को बनाए रखने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत हुए हैं कि दोनों देश एलएसी पर स्थिरता के लिए प्रभावी प्रयास जारी रखेंगे। इसके साथ ही क्षेत्र में संयुक्त रूप से शांति बनाए रखेंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की बैठक का 12वां दौर चुशुल मोंडो सीमा मिलन स्थल पर आयोजित किया गया था। इस बैठक से पहले 14 जुलाई को दुशांबे में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी। वहीं 25 जून को भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श के लिए गठित मैकेनिज्म ग्रुप की 22वीं बैठक हुई थी। इन दो बैठकों के बाद कोर कमांडर स्तर की अगली बैठक का रास्ता तैयार हुआ है। दोस्तों दोनों पक्षों ने पश्चिमी सेक्टर में विवाद वाले मसलों पर गहनता से बातचीत की। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुंबई एयरपोर्ट पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने किया जमकर हंगामा, अडानी ग्रुप का साइन बोर्ड हटाया। जी हां दोस्तों, शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की। गौतम अडानी के अडानी ग्रुप को मुंबई एयरपोर्ट का प्रबंधन मिलने के बाद अडानी नाम का साइन बोर्ड लगाया जाना था, लेकिन शिव सैनिकों ने विरोध करते हुए बोर्ड हटा दिया। मुंबई एयरपोर्ट के कलिना इलाके के वीआईपी गेट पर अडानी एयरपोर्ट नाम का बोर्ड लगाया गया था। बोर्ड पर छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम न होने के कारण शिव सैनिक नाराज थे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अडानी ग्रुप ने कुछ दिन पहले मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की कमान अपने हाथों में ले ली थी, जिसके प्रबंधन की कमान पहले जीवीके ग्रुप के पास थी। अडानी समूह ने पिछले साल अगस्त में ऐलान किया था कि वह मुंबई हवाई अड्डे में जीवीके समूह की हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जेपी नड्डा से मिलकर बदले बाबुल सुप्रियो के सुर, बोले सांसद रहूंगा पर राजनीति नहीं करूंगा। जी हां दोस्तों, हाल ही में राजनीति से संन्यास का ऐलान करने वाले बाबुल सुप्रियो सांसद बने रहेंगे। उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात करने के बाद फैसला लिया। बाबुल सुप्रियो पश्चिम बंगाल के आसनसोल से सांसद हैं। मुलाकात के बाद बाबुल सुप्रियो ने कहा कि वे आसनसोल के प्रति सिर्फ संवैधानिक कर्तव्य निभाएंगे, लेकिन राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगे। बाबुल सुप्रियो ने कहा कि मैं आसनसोल में संवैधानिक रूप से सांसद के रूप में काम करना जारी रखूंगा। संवैधानिक पद से राजनीति परे है और मैं इससे खुद को अलग करता हूं। मैं किसी अन्य पार्टी में शामिल नहीं होऊंगा। मैं दिल्ली में सांसद के तौर पर मिला बंगला खाली करूंगा और सुरक्षा कर्मियों को उनकी ड्यूटी से जल्द ही रिहा कर दूंगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, हाल ही में बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो ने सोशल मीडिया पर राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान किया था। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा था कि वे राजनीति में सिर्फ समाज सेवा करने के उद्देश्य से आए थे। अब उन्होंने अपनी राह बदलने का फैसला किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने को कोवैक्सीन साबित होगी पक्का सुरक्षा कवच, डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ अचूक अस्त्र। जी हां दोस्तों, कोरोना के अब तक के सबसे घातक स्वरूप डेल्टा वेरिएंट पर कोवैक्सीन कारगर है। आईसीएमआर स्टडी में सामने आया है कि डेल्टा के तीनों म्यूटेंट पर कोवैक्सीन 77% तक कारगर रही है। यानी कि इस स्टडी की माने तो अगर आपको कोवैक्सीन लगी है तो आपको डेल्टा वेरिएंट से सुरक्षा मिल सकती है। दोस्तों वैक्सीन लगे लोगों में स्टडी करके यह देखा गया कि डेल्टा का संक्रमण होने पर उन्हें कितनी सुरक्षा मिली। डेल्टा वेरिएंट पर कोवैक्सीन कितना काम कर रही है यह जानने के लिए 25,798 लोगों पर एक स्टडी की गई। कोरोना से ग्रस्त लोगों में यह वैक्सीन 63.6% कारगर पाई गई। जो लोग संक्रमित नहीं थे उनमें यह 65.2% तक कारगर पाई गई है। दोस्तों ऐसा माना जा रहा है कि भारत में इस वक्त हो रहे कोरोना के कुल मामलों में से 90% डेल्टा वेरिएंट की वजह से ही हो रहे हैं। इसी तरह ब्रिटेन और अमेरिका में भी डेल्टा वेरिएंट ही सबसे तेजी से फैल रहा है। ये बाकी 3 वेरिएंट ऑफ कंसर्न अल्फा, बीटा, गामा के मुकाबले ज्यादा तेजी से फैलता है और मरीज के लिए खतरनाक भी होता है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में लॉकडाउन के नियमों में ढील, रात 8 बजे तक खुली दुकानें, धार्मिक स्थल रहेंगे लेकिन बंद। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लागू पाबंदियों में सोमवार से थोड़ी राहत दी गई है। अब उन जिलों में रात 8 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी जहां कोविड-19 की संक्रमणता दर कम है। हालांकि धार्मिक स्थलों को बंद रखने का फैसला किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को यह आदेश जारी किया। पाबंदियों में मिली राहत के बाद अब शनिवार और रविवार को छोड़कर सभी दिन मॉल खुले रहेंगे। इसके साथ ही जिम, स्पा और सैलून सप्ताह के दिनों में रात 8 बजे तक खुले रहेंगे, जबकि शनिवार को दोपहर 3 बजे तक इनमें अपना काम करने की इजाजत होगी, लेकिन रविवार को ये सभी बंद रखे जाएंगे। जहां तक रेस्टोरेंट की बात है तो पहले की तरह ही शनिवार और रविवार को छोड़कर सप्ताह के 5 दिन शाम 4 बजे तक वे खुले रहेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि कम संक्रमण दर वाली जगहों पर दुकानों को रात 8 बजे तक खोलने के लिए उनकी सरकार आदेश जारी करेगी। पुणे से करीब 230 किलोमीटर दूर सांगली में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने यह भी बताया कि संतारा, सांगली, कोल्हापुर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग सहित ऐसे सभी जिलों में कोविड-19 की स्थिति चिंताजनक है और उन्होंने कहा कि मैंने जिलाधिकारियों से कहा है कि जांच की संख्या बढ़ाई जाए, साथ ही चिकित्सकों की संख्या भी बढ़ाई जाए ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि लोगों की कोविड-19 एवं जल जनित बीमारियों से रक्षा हो सके। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सीएम ममता बनर्जी ने खेला श्री योजना का किया शुभारंभ, फुटबॉल पर आजमाया हाथ, बोली पूरे देश में लोकप्रिय होगा खेला होबे। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कोलकाता के इंडोर स्टेडियम में खेला श्री योजना की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने काफी देर तक स्टेज पर फुटबॉल के साथ ड्रिबलिंग की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर साल 16 अगस्त को खेला होबे दिवस मनाया जाएगा। खेला श्री योजना की शुरुआत के बाद उन्होंने कहा कि मानो या न मानो, लेकिन खेला होबे देश में काफी लोकप्रिय हो चुका है। मुख्यमंत्री ने कड़े तेवर में कहा कि यह देश की संसद से निकला था, लेकिन अब धीरे धीरे हर राज्य में खेला होबे। उन्होंने कहा कि यह संसद से लेकर दिल्ली, गुजरात, राजस्थान समेत कई राज्यों में लोकप्रिय हो चुका है। जहां बचा है वहां जल्द ही यह लोकप्रिय होगा। सीएम ममता बनर्जी ने इस मौके पर स्वास्थ्य इंगित परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि अब तो खेला होबे का नारा संसद में भी लगने लगा है। ममता बनर्जी ने घोषणा की कि आने वाली 16 अगस्त को ईडन गार्डन्स स्टेडियम में 1980 में भगदड़ में मारे जाने वाले फुटबॉल प्रेमियों और प्रशंसकों की याद में पूरे राज्य में खेला होबे दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे लोगों में खेल भावना को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने ऐलान किया कि 25,000 क्लबों को 5 लाख रुपए का अनुदान देगी अब सरकार। इसी के साथ प्रदेश में नए स्टेडियमों का निर्माण, पुराने स्टेडियमों का जीर्णोद्धार, कई तरह के मल्टी जिम और इंडोर स्टेडियमों का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अफगानिस्तान का तालिबानी आतंकवादियों पर बड़ा हमला, 48 घंटे में करीब 300 की मौत। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान की सेना ने तालिबान के आतंकवादियों पर बड़ा हमला किया है। अफगानी सेना ने दावा किया है कि पिछले 48 घंटे के दौरान उसने करीब 300 तालिबानी आतंकवादियों को मार गिराया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अमेरिकी और नाटो सेना के अफगानिस्तान से हटने के बाद तालिबान की ताकत बढ़ने लगी है। हाल ही के दिनों में तालिबान ने दावा किया है कि उसने अफगानिस्तान के ज्यादातर इलाकों पर कब्जा कर लिया, लेकिन अब अफगानिस्तान की ताबड़तोड़ कार्रवाई ने तालिबान के हौसले पस्त कर दिए हैं। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय की तरफ से ट्वीट कर जानकारी दी गई कि अफगानिस्तान राष्ट्रीय सेना और सुरक्षा बल की तरफ से कार्रवाई में पिछले 24 घंटे के दौरान 254 तालिबानी आतंकवादी मारे गए और 97 घायल हो गए। इसके अलावा एएनडीएसएफ ने 13 आईईडी को भी निष्क्रिय किया गया। ये हमले गजनी, गंदार, हैरात, फराह, जोजान, बल्ख, समागन, हेलबंद, तख्तर, कुंदूज, बलगान, काबुल और कसीपा प्रांत में किए गए थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, एफडी की ब्याज दरों में हुआ बदलाव, जानिए कितनी हुई। जी हां दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक के खाताधारकों के लिए जरूरी खबर है। बैंक ने एफडी की ब्याज दरों में संशोधन किया है। इस समय पंजाब नेशनल बैंक अपने ग्राहकों को 2.9% की दर से लेकर 2.25% की दर तक ब्याज का फायदा दे रहा है। ये बैंक 7 दिन से लेकर 10 साल तक की बैंक एफडी की सुविधा देता है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, बैंक की तरफ से ग्राहकों को 7 से 45 दिन की एफडी पर 2.9% ब्याज का फायदा दिया जा रहा है। इसके अलावा 1 साल से कम समय के लिए फिक्स डिपॉजिट करने पर आपको 4.4% ब्याज मिलेगा। ये नई ब्याज दरें 1 अगस्त 2021 से लागू हो गई हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, क्राइम ब्रांच को लैपटॉप से मिली 68 एडल्ट फिल्में, लगातार सबूतों को नष्ट कर रहे थे राज कुंद्रा।
जी हां दोस्तों, हाई कोर्ट में राज कुंद्रा ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए रिट पिटीशन दायर की थी, जिसकी सुनवाई के तहत सरकारी वकील ने कई खुलासे किए और तथ्यों के साथ ये बताने की कोशिश की कि राज कुंद्रा की गिरफ्तारी बिल्कुल सही थी और क्यों जरूरी थी। उन्होंने बताया कि राज कुंद्रा के लैपटॉप से यूजर फाइल्स, ईमेल्स, मैसेज, फेस टाइम, इंटरनेट ब्राउजिंग हिस्ट्री मिले हैं, जिसमें सब्सक्राइबर्स डिटेल्स और अलग अलग तरह पर कर इनवॉइस भी मिली है। उन्होंने बताया कि क्राइम ब्रांच को स्टोरेज नेटवर्क से 51 एडल्ट फिल्में मिली है, जबकि राज कुंद्रा के लैपटॉप से 68 एडल्ट मूवीज मिली है। राज कुंद्रा एक ब्रिटिश नागरिक है, वो लगातार कई सबूतों को नष्ट कर चुके थे और कर रहे थे। क्या जांच एजेंसी उन्हें यह सब करते हुए बस चुपचाप देखती रही? राज कुंद्रा ने आईफोन से iCloud डाटा से भी काफी कुछ डिलीट किया है। दोस्तों, पीपीटी प्रेजेंटेशन में हॉटशॉट्स एप्लीकेशंस के डिटेल्स मिले हैं, जिसमें मार्केटिंग स्ट्रेटजी फंक्शन की जानकारी मिली है। इसके अलावा फिल्म की स्क्रिप्ट सेक्सुअल कंटेंट के साथ मिले हैं। कुछ ईमेल्स को रिवाइव किया गया है। राज कुंद्रा के व्हाट्सएप ग्रुप में रायन विमान इंडस्ट्रीज अकाउंट फॉलीफेम टेक ओवर मिले हैं। आरोपी नंबर 11 रायन ने जो कंटेंट डिलीट किया है उसे भी रिवाइव अभी तक नहीं किया जा सका। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है कोरोना महामारी की ताज़ा स्थिति। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 19,84,25,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 42,27,000 के पार है। दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका, ब्राजील, इंडिया, रशिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, टर्की, अर्जेंटीना, कोलंबिया आदि देशों का नाम आता है। अब दोस्तों इसके बाद में बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक ज़रूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी के 3,16,95,000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 4,24,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली आदि राज्यों का नाम आता है। वहीं दोस्तों भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 40,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं और इनमें से केरला में 20,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ओलंपिक में बेटियों के कमाल से झूमा देश, गुरजीत का गोल नंबर 1। क्रिकेट के बाद हॉकी को भी मिली वॉल, सोशल मीडिया पर गूंजा इंडिया इंडिया का नारा। जी हां दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक में भारत की महिला हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराकर पहली बार ओलंपिक के सेमीफाइनल में जगह बनाई है। इस जीत के बाद क्रिकेट की दीवानगी वाले देश में हॉकी ने जबरदस्त पकड़ बनाई है। फैंस इस जीत को 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया पर मिली जीत से भी बड़ी बता रहे हैं। जब भारत ने 2011 में ऑस्ट्रेलिया को हराया था, उस वक्त ऑस्ट्रेलियाई टीम वर्ल्ड नंबर 1 थी। गुरजीत कौर का गोल सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। यूजर्स का कहना है कि क्रिकेट के बाद हॉकी को भी नई वॉल मिल गई है। भारतीय गोलकीपर सविता पूनिया ने ऑस्ट्रेलियाई फॉरवर्ड को अकेले संभाले रखा और उन्होंने कोई गोल नहीं करने दिया। देश की बेटियों की कामयाबी पर अब पूरा देश जश्न मना रहा है। क्रिकेट के लिए जिस तरह स्टेडियम में फैंस इंडिया इंडिया चिल्लाते थे, अब यही इंडिया इंडिया की गूंज हॉकी में सुनाई दे रही है। दोस्तों महिला टीम की यह जीत बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि 1980 के बाद भारतीय टीम सिर्फ 2016 में रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर पाई थी। 2016 में भी टीम 12वें स्थान पर रही थी, लेकिन अब इस जीत ने यह तय कर दिया है कि देश की लड़कियां किसी मायने में लड़कों से कम नहीं है। जो फैंस ग्रुप स्टेज में महिला टीम की 3 लगातार हार के बाद उम्मीद छोड़ चुके थे, वे अब इस टीम से मेडल की उम्मीद कर रहे हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, रविवार को भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने भी सेमीफाइनल में जगह बनाई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सागर धनक्कड़ हत्या मामला, पहलवान सुशील कुमार समेत 20 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर। जी हां दोस्तों, सागर धनक्कड़ पहलवान मर्डर केस मामले में दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच पूरी करके कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी है। इस चार्जशीट में पहलवान सुशील कुमार और 19 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सतवीर सिंह लांबा के सामने फाइल रिपोर्ट दाखिल की। इस रिपोर्ट में पहलवान सुशील कुमार को मुख्य आरोपी के रूप में नामजद किया
किया गया है। इस मामले में कुल 20 आरोपी हैं, जिनमें से 15 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और 5 अभी भी फरार हैं। आरोप पत्र के मुताबिक पहलवान सुशील कुमार और उसके साथियों ने 4 मई की रात को पहलवान सागर धनक्कड़ और उनके 2 दोस्त सोनू और अमित कुमार का अपहरण कर लिया था। इसके बाद उन्हें छत्रसाल स्टेडियम में लाकर बुरी तरह पीटा गया, जिसमें सागर धनक्कड़ की मौत हो गई। पुलिस इस मामले में पहलवान सुशील कुमार को हत्या का मुख्य आरोपी और षड्यंत्रकारी बताया है। दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया कि उसके पास सुशील कुमार के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक सबूत हैं, जिसमें सुशील और उसके दूसरे साथी आरोपियों को सागर धनक्कड़ और बाकी दोनों दोस्तों को पीटते हुए देखा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के आगाज से पहले टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, स्टार खिलाड़ी हुआ चोटिल। जी हां दोस्तों, विराट कोहली की अगुवाई में भारतीय क्रिकेट टीम इस वक्त इंग्लैंड दौरे पर है, जहां उसे 4 अगस्त से 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। इस सीरीज के आगाज से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। दरअसल दोस्तों, टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल चोटिल हो गए हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक मयंक अग्रवाल के सिर में चोट लगी है और वह पहले टेस्ट से बाहर हो गए हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इससे पहले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल चोटिल हो गए थे। इसके बाद वह भी इंग्लैंड दौर से भी बाहर हो गए। ऐसे में इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में मयंक अग्रवाल का ओपनिंग करना लगभग तय माना जा रहा था, जो कि अब किसी और को मिल सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सावधान, फेक यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में शामिल हुए यह संस्थान, देखें पूरी लिस्ट। जी हां दोस्तों, देश भर में चल रही फर्जी यूनिवर्सिटी को लेकर केंद्र सरकार ने एक बार फिर अहम जानकारी दी है। छात्रों और अभिभावकों की शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए यूजीसी ने 24 संस्थानों को फर्जी यूनिवर्सिटी करार दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की ओर से लोकसभा में यह जानकारी दी गई। हालांकि इसके साथ ही कहा गया है कि इनके अतिरिक्त 2 अन्य संस्थान पर नियमों के उल्लंघन का आरोप है और मामला कोर्ट में लंबित है। लखनऊ के भारतीय शिक्षा परिषद और दिल्ली के कुतुब एनक्लेव में चलने वाले इंडियन इंस्टीट्यूट और प्लानिंग एंड मैनेजमेंट पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा है। इन दोनों संस्थानों से जुड़ा मामला कोर्ट में लंबित है। इससे पहले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश के कई राज्यों में चल रहे फर्जी विश्वविद्यालयों की एक लिस्ट पिछले साल अक्टूबर में जारी की गई थी। दोस्तों, इस लिस्ट में कई सारे नाम हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लखनऊ पुलिस के सामने कैब ड्राइवर को पीटती लड़की का सच आया सामने, सीसीटीवी फुटेज से हुआ बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया पर लखनऊ का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला कैब ड्राइवर को बीच सड़क पर पुलिस के सामने थप्पड़ मारते हुए दिख रही है। अब इस मामले को लेकर सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है, जिससे यह पता चल रहा है कि आखिर मामला शुरू कैसे हुआ था। दरअसल दोस्तों, लखनऊ के अवध चौराहे का मामला है यह। वहां लगे सीसीटीवी की फुटेज से पता चल रहा है कि लड़की चलती गाड़ी के बीच में रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रही है। इस दौरान लड़की अचानक कैब के सामने आ जाती है, जिसके बाद ड्राइवर ब्रेक लगाकर गाड़ी रोक देता है। तभी लड़की आती है और कैब ड्राइवर के साथ मारपीट शुरू कर देती है। इसी बीच वह लगातार उसे पीटती रहती है। वहां पर खड़ा पुलिसकर्मी भी कुछ नहीं करता, यहां तक कि लड़की गाड़ी का शीशा तोड़ देती है और कैब ड्राइवर का मोबाइल भी तोड़ देती है। कैब ड्राइवर सिर्फ यही कहता दिख रहा है कि अगर लड़का होता तो मैं उसे देख लेता। अब दोस्तों, इसका सच सामने आ गया है कि लड़की जानबूझकर लड़ाई कर रही थी। तो दोस्तों, यह थे आज के मुख्य समाचार। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत विश्व की कौन से नंबर की अर्थव्यवस्था है? अगर दोस्तों आप जानते हैं इस सवाल का जवाब तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।